हाय गाइस। हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे और सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी काफी सही चल रही होगी। लेकिन मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर में भी होंगे। बनता भी है क्योंकि आज हमारा 5th ऑफ जनवरी है और अगर देखा जाए तो हमारा एक हिसाब से 19 तारीख से पहला एग्जामिनेशन है। जिसके पास सिर्फ इंग्लिश है यानी कि 22 फरवरी, वो बच्चा भी 17 तारीख तक ही बाकी सभी सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। उसके बाद उस बच्चे को भी बाकी सभी सब्जेक्ट्स पढ़ना छोड़ देना होगा और इंग्लिश की तैयारी में डट जाना होगा। आज की ये वीडियो में आपको बहुत सारी सच्चाइयां बताऊंगा, आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा और बहुत सारी ऐसे बातें बताऊंगा जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में हो सकता है आप फॉलो नहीं कर रहे और हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग अपने मार्क्स खो सकते हैं। ये वीडियो करीब 15 से 20 मिनट के आसपास का रहने वाला है, पहले ही बता दे रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा लगेगा। लेकिन कुछ अच्छी अच्छी बातें भी है, कुछ अच्छे अच्छे सरप्राइजेस भी है आप लोगों के लिए, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने उतने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह वीडियो सच में बहुत सारे बच्चों की मदद करने वाला है। वीडियो के शुरुआत में आपको यह बता रहा हूं कि जब आपको मैं जो बोलूं कमेंट करने के लिए तो आप वो कमेंट कर रहे होंगे, ठीक है ना? जितने भी बच्चे हैं एक बारी #वीके आर्मी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। उसका कारण यह है कि यार हमें यह समझ में आ जाएगा कि यार इस मुहिम में मेरे साथ आप लोग कितने ज्यादा सीरियस है और हां हम काम करना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको सतर्क कर देता हूं। आज 5 जनवरी है, ठीक है ना? और अगर ध्यान से देखा जाए तो 6 तारीख से 31 तारीख तक कुछ हमारे पास 25 दिन के आसपास है और 1 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक कुछ हमारे पास 17 दिन के आसपास है। अब देखने पे तो ये 42 दिन लगते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं तो ये 42 डेज एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि इसमें से आपको मिनिमम मरे से मरा 15 दिन तो वैसे ही माइनस कर लेने हैं। क्यों माइनस कर लिए? ये आपके प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, स्कूल वाले आपको बुला सकते हैं, आपके प्री बोर्ड्स किसी स्कूल के नहीं होंगे तो वो हो सकते हैं। तो ये मरे से मरा 15 दिन तो आपको वैसे भी हटाने पड़ेंगे, तो ये आपके पास रह गए 27 दिन। अब आपके पास टोटल 27 दिन है जिसमें आपको प्रिपरेशन भी करनी है, जिसमें आपको रिवीजन भी करनी है, जिसमें आपको टेस्ट भी देने हैं, सब कुछ करना है, ठीक है? मैं अभी आज सुबह ही बैठा था, बहुत सारा काम था मेरे ऊपर, सर के ऊपर, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करूं। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि यार मेरा बच्चा भी इसी मुसीबत में फंसा हुआ है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरुआत करूं। तुमने करा तो है, पढ़ा तो है, सब कुछ करा है, लेकिन अब कंपाइल नहीं हो पा रहा है, अब कंपाइलेशन में एरर आ रहा है। तो उसको किस तरीके से करेंगे वो बात बताऊंगा मैं आपको। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक शीट बना लेनी है अब इसके बाद, ठीक है ना? बार बार बोलता हूं लेकिन ये लास्ट टाइम बोल रहा हूं कि एक शीट बना लेनी है और उस पर लिखना है 0% डन चैप्टर वाइज। ये आधे घंटे का आपका प्रैक्टिस रहना चाहिए, ठीक है ना? या यूं कहो 20 मिनट हर एक चैप्टर में दे दो और हर एक सब्जेक्ट में दे दो। 50% डन और 100%। ये क्या है भाई साहब? ये ऐसा है, यहां वो टॉपिक आ जाएंगे जिसको अब तक आपने हाथ भी नहीं लगाया, यहां वो टॉपिक आ जाएंगे जो आप अगर टॉपिक देखो तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार अगर मैं रिवाइज कर लूंगा तो ये हो जाएगा, या रिवाइज कर लूंगी तो ये हो जाएगा। और यहां पर वे सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जहां पर आपने बोला फॉर एन एग्जांपल कुलाम्स लॉ, तो आपको ऑन द स्पॉट देंगे, ओ अच्छा ये तो ऑन द स्पॉट में कर सकता हूं, इसकी तो डेरिवेशन में 1 मिनट में लिख लूंगा। जैसे आपने बोला बायोट सावर्ट लॉ, तो आपके दिमाग में पूरी इमेज आ गई उसकी, अच्छा सर ने ऐसे पढ़ाया था, इस तरीके से, ये ऐसे इस तरीके से मैं करने वाला हूं। अब शुरुआत आपने क्या करनी है? सबसे पहले आपने ये शुरुआत करनी है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। बच्चे क्या गलती करते हैं, 100% डन वालों चीजों को दोबारा से ले लेते हैं, ठीक है ना? उसके बाद ये उठाते हैं, फिर ये उठाते हैं। अब यार ये जब आप उठाते हो तो आपके पास बहुत कम दिन रह गए होते हैं, तो ये 0% डन वाले को प्रैक्टिस या रिविजन का टाइम ही नहीं मिल पाता है।
तो इसी बहाने देखिए अभी बुरा मतलब टफ लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा, क्योंकि जो चीज हमने एक बार भी नहीं पढ़ी है उस चीज को नए सिरे से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 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 अभी आपके पास बहुत कम टाइम है, ठीक है ना। तो वही वो डायलॉग है ना कि जिस काम को आप 3 महीने में करना चाहते हो 3 महीने में करोगे, उसी काम को आप 30 दिन में भी कर सकते हो, उसी काम को आप 3 दिन में भी कर सकते हो। तो अब ये आपके ऊपर है। ये 0% डन वाले जो चैप्टर्स है या जो भी टॉपिक्स है उसका एक काम करो, कोई भी अच्छे टीचर का जो भी आपको समझ में आता है, मेरा समझ में आता है, मेरा किसी भी टीचर का समझ में आता है, उसका वन शॉट उठा लो। अब फॉर एन एग्जांपल आपको इसमें एक टॉपिक है एम्पेयर सर्किट लॉ, वो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपको नहीं आता है, टीचर का वन शॉट देखो, उसमें एम्पेयर सर्किट लॉ पर चले जाओ, एम्पेयर सर्किट लॉ को फटाफट देख लो, उसको फटाफट यहां पर नोट डाउन करो, उसके ऊपर 4-5 सवाल लगाओ और इसको कल एक बार फिर से रिवीजन कर लेना और इसको 50% डन में शिफ्ट कर लेना। अब ये सेम प्रैक्टिस आपको सिर्फ सारे टॉपिक्स ये नहीं करने हैं, क्योंकि अब जो चीज हमें आता है कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे रह जाए, तो फिर हमें ये प्रैक्टिस अगले दिन इसके साथ भी करना है और ये 50% डन वाले को 100% डन में भेजना है। 100% डन तो वैसे भी आपको देखते ही समझ में आ रहा है। आप ऐसा ही पूरा प्रैक्टिस जब कुछ दिनों बाद देखोगे, हफ्ता 8 दिन बाद देखोगे, तो आपके बहुत सारे टॉपिक 0% से 50% में जा चुके होंगे और बहुत सारे टॉपिक 50% से 100% में जा चुके होंगे। मैं इंडिविजुअली, देखिए टेलीग्राम चैनल है हमारा फिजिक्स ऑन योर टिप्स, ठीक है ना, मैं इंडिविजुअली उस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को जो है ना बहुत सारे क्या कहते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भेज रहा हूं, पीवाईक्यूज आपके पास्ट ईयर, और जो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पर भी मैं आपको रोज रोज के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस भेज रहा हूं। जैसे कि मैंने वेव ऑप्टिक्स के भेजे करीब 100 क्वेश्चंस के आसपास, फिर मैंने रे ऑप्टिक्स के भेजे। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आपको कब टेस्ट देना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को टेस्ट देना चाहिए, ये चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब इस समय पे आप लोगों को ये सब तो करना है। बहुत सारे बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं, जब मैं उनको कहता हूं कि बच्चा अब आपको बैठ के सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तो उनको क्या लगता है कि सर कह रहे हैं सेल्फ स्टडी मतलब एक टीचर का लेक्चर उठाया 4 घंटे का वन शॉट है, चले भैया वन शॉट करा हमने फटाफट और अब दिस इज सेल्फ स्टडी। नो, दिस इज नॉट सेल्फ स्टडी एट ऑल। भैया टीचर का वन शॉट आपने पढ़ा मतलब टीचर के साथ आपने टाइम स्पेंड करा, सेल्फ के साथ कभी आपने टाइम स्पेंड नहीं करा। सेल्फ स्टडी देखिए, वन शॉट देखोगे टीचर का तो वो सेल्फ स्टडी में कभी भी नहीं आएगा। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आपने खुद रिवाइज किया, चाहे किताबों के प्रति चाहे अपने नोट्स के थ्रू, और उसके बाद उसके सेल्फ नोट शॉर्ट नोट्स बनाए और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करें। इसको बोलते हैं आपका सेल्फ स्टडी टाइम। कितना टाइम आपको देना चाहिए इस टाइम के बाद ये इसके बारे में बात करेंगे, पर 1 मिनट रुकिएगा जरा, मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ है। पहली बात तो ये है कि यार अनअकैडमी जो है ना, ये आपका न्यू ईयर न्यू अचीवमेंट्स, मतलब ये एक रिसॉल्व करके रेजोल्यूशन करके अनअकैडमी भी लेकर आया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोगों को कोड वीके आर्मी यूज करना है और अब जो भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपकी क्वेरीज है आपको वो 30% ऑफ मिलेगा उस पे। राइट बच्चा पार्टी, एक पर्सनल मेरी तरफ से एक आप लोगों के लिए एक आपका सरप्राइज गिफ्ट है यार। 1399 रुपीज में 1399 रुपीज में आप लोगों को पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो और इंग्लिश, ये सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रहा होगा पूरे साल, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो हमने पढ़ाया है। अब इस 1400 में से भी अगर मैं 30% माइनस कर लेता हूं तो ये मेरे पास लगभग 950 रुपए के आसपास बनता है। तो एक हिसाब से 950 रुपए में आप लोगों को हमारी तरफ से ये ऑफर है परसों तक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। आपको कोड वीके आर्मी यूज करना है परसों नहीं कल यानी 6 जनवरी तक आप लोगों के लिए ये ऑफर वैलिड रहेगा। ये पूरा का पूरा सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स का रिकॉर्डेड कोर्स पूरे साल का स्टार्टिंग अप्रैल से लेकर अब तक जो पढ़ाया है सिर्फ और सिर्फ 950 रुपए में। तो आप लोग इसको अवेल कर सकते हो। कोई भी टॉपिक में डाउट है तो उस टॉपिक में वहां पर बहुत क्लियरली टॉपिक वाइज क्लासेस ले रखी होती है, उस टॉपिक में जाओ, उस टॉपिक को पढ़ो और अपने डाउट्स क्लियर कर दो। राइट बच्चा पार्टी, अब इसके बाद एक और चीज है कि अब क्योंकि क्या है ना, मैंने क्या कहा था कि एक एवरेज और एक टॉपर बच्चे में डिफरेंस क्या रहता है कि एवरेज बच्चा सिर्फ पढ़ता रह जाता है और टॉपर बच्चा जो है बार बार खुद को टेस्ट करता है, बार बार टेस्ट देता है, पेपर देता है और उसके बाद वो टॉपर बनता है। तो यही आपको गलती नहीं करनी है इस बार। पिछली बार यानी पिछले 20 दिन से मैं हर हफ्ते एक टेस्ट को प्रमोट करता हूं, दैट इज फ्री पीवाईक्यू टेस्ट यानी कि इमर्ज फॉर बोर्ड्स। ये इसका भी कोड आपको वीके आर्मी यूज करना है। इस टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये वाला टेस्ट अभी फिलहाल 7 जनवरी यानी कि 2 दिन बाद है आपका, यानी कि इसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे 120 मिनट में, प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आप लोगों को इस टेस्ट को भी देना है, ये टेस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखिए हर एक बच्चा इस समय पे ये सोच रहा है कि सर एक काम करते हैं ना, जब हम परफेक्ट बन जाएंगे इस टॉपिक में तब हम टेस्ट दे देंगे। परफेक्शन नाम की कोई चीज होती नहीं है,
ठीक है ना। आप टेस्ट देंगे तो आपको अपनी असलियत, अपनी रियलिटी समझ में आएगी कि हाँ यार, कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे और कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अब मुझे प्रैक्टिस करनी है। वो कौन सा पोर्शन है जिसका मुझे अब प्रैक्टिस करना है, जिसका मुझे अब कोशिश करनी है कि वो चीज हो जाए। देखिए, मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों को यही बताया था कि यार एक काम करो, आप लोग जो है ना पहले मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स करो। देखिए, जिन बच्चों ने ऑप्टिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स कर लिया या करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। उन बच्चों को तो मैं यही सलाह दूंगा कि अब वो इसके बाद बुक 1 को उठा ले, बुक 1 को उठा ले और जो स्टार्टिंग के चैप्टर है 1, 2 और 3, ठीक है ना, और 4 और 5, ठीक है ना, ये चैप्टर को अगले 10 दिन के अंदर अंदर निपटाने की पूरी कोशिश करें, ठीक है ना। अब क्या है ना, देखिए, खाली फिजिक्स तो है नहीं आपके पास, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, या किसी बच्चे के पास बायो है, फिर उसके बाद इंग्लिश है, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, वो सब भी करना है। बट अभी फिलहाल हम फिजिक्स के लिए यहां पर आए हैं, बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स आपको बाकी सब बताएंगे ही। तो ये ऐसा हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए गुड न्यूज जो मैंने बता रहा था, वो गुड न्यूज कुछ ऐसी है कि यार मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च हो रहा है। जिसका पूरा डिटेल्ड बातें मैं आप लोगों को आज के ओरिएंटेशन सेशन में बताऊंगा, जो कि 7:15 पर है। आज का जो ओरिएंटेशन सेशन है वो 7:15 पर है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा बहुत बातें बता देता हूं। एक पीवाईक्यू सीरीज आप लोगों की मेरी तरफ से आ जाएगी, जिसमें हम हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे रात को 8 से 9 बजे आप लोगों के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके पीवाईक्यूज दे रहे होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम बुक 1, फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। हम इसमें पीवाईक्यूज आपके ले रहे होंगे। तो ये ऑल्टरनेट डेज पे रखने का डिसीजन सिर्फ इतना था कि एक दिन आपको पता चले कि अच्छा सर कल चैप्टर 2 के पीवाईक्यूज कराने वाले हैं, तो आप पहले ही उसकी प्रैक्टिस करके आ जाओ, जिससे कि जब आपको पीवाईक्यूज कराएंगे। अब इसमें मेरी तरफ से योगदान ये रहेगा कि अगर मैं आपको क्लास में 8 से 10 सवाल कराने वाला हूं, तो वहीं पर क्लास में ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर एक शीट देने वाला हूं, जिस शीट के अंदर मैं आप लोगों को लगभग 20 से 40 क्वेश्चंस देने वाला हूं, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और इवन मैं कोशिश करूंगा कि वो शीट मैं आपको पहले ही दे दूं। जैसे कि कल मेरी क्लास है, तो मैं आज आपको शीट दे दूं कि बेटा सॉल्व करके आ जाना ये सारे क्वेश्चन। जब मैं आपको सॉल्व करवाऊं तो हो सकता है कि आपके 2-4 सवालों में डाउट्स आए हो, तो वो डाउट्स हम यहां पर आपके उठा लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप ये एक अच्छा मेथड है। तो पीवाईक्यू सीरीज आपकी मैं करवा रहा हूंगा। उसी तरीके से फिजिक्स के दूसरे सर है जो आप लोगों के लिए एक क्रिस्प रिवीजन, यानी कि 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, वो भी हो जाएगा। और हाल ही में जैसे ही पीवाईक्यूज आपके हो जाएंगे, जब आपकी रिवीजन चलती रहेगी, तो 10 से 12-15 दिन यानी 20 जनवरी के आसपास मैं ही आप लोगों को मेरी तरफ से एक छोटी सी सीरीज आ रही होगी, जिसमें हम पूरी फिजिक्स का एक चैप्टर 20 मिनट में कंप्लीट कर रहे होंगे। देखिए, एक पूरे इतने बड़े चैप्टर को 20 मिनट में कंपाइल करना बहुत मुश्किल बात होती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो 20 मिनट से आपके पूरे के पूरे 100 में से 100 नंबर आएंगे, नहीं भाई। वो एक क्रिस्प वन शॉट रिवीजन के फॉर्म में होती है कि अब सब पढ़ लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम के टाइम में जाने से पहले कुछ मिस हो जाए। तो इसलिए वो 20 मिनट में हम लोग सब कुछ रिवाइज कराने की आप लोगों को कोशिश करेंगे, 20 मिनट, आधा घंटा ऐसे करके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यार एक तो आपकी ये वाली बात हो गई कि हाँ ये पीवाईक्यू सीरीज हो गई। अब बच्चे ये पूछ रहे थे मुझसे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कितने घंटे पढ़े, कैसे पढ़े, किस तरीके से पढ़े। हमेशा एक ही बात बोलता हूं और यहां पर वो दोनों चीजें अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात, आपका सोने का टाइम और आपका उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप लोगों को पता रखता है, बॉडी जो है ना, देखिए जैसे अगर मान लो मैंने 12 बजे आज जिम गया, कल मैं 3 बजे गया, कल मैं 6 बजे गया, ऐसे अलग अलग टाइमिंग पे जाता हूं ना, तो बॉडी को पता नहीं चल पाता है कि भाई अब मुझे क्या करना है। लेकिन जब आप सुबह स्कूल जाते हो सुबह 8 बजे, तो यार वो बॉडी को पता रहता है कि अब सुबह 8 बजे स्कूल जाना है, तो 7 बजे या 7:15 बजे उठना है, ऐसे करके। तो आपको जो है ना सेम टाइमिंग पर सोना है और सेम टाइमिंग पर उठना है। कोशिश यही करनी है कि आपको रात को टाइम से सो जाओ तो सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी जैसे ही उठेंगे तो आपका दिन जल्दी शुरू होगा, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। देखिए बच्चा, इस टाइम पे आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कुछ और करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, खाना पीना खाना है और सोना है। अब क्या है ना, आलसपना कब आता है? जब हम पढ़ रहे होते हैं और फिर उसके बाद एकदम से दबा के खा लेते हैं। जब इतना ज्यादा दबा के खा लेते हैं तो उसके बाद हमें आलसपना बहुत ज्यादा आता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि 3 रोटी की भूख है तो 1.5 अभी खा लो, फिर उसके बाद 1.5 रोटी 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद खा लेना। इसको पार्ट्स में डिवाइड कर करके खाना खाओ, जिससे कि आपको आलसपना ना आए, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें अब वो टाइम आ गया है कि अब अपनी सीटिंग को इंक्रीज कर सके, अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सके। उसके लिए हमें जो खाना खाना है वो भी घर का खाना खाना है। ये बर्गर, मोमोज, चाउमीन ये सब नहीं खाने हैं, क्योंकि ये जंक फूड है। इससे हमारा जो है ना दिमाग का फोकस लेवल हिलता है, ठीक है ना, ये सब चीजें हिलती है। और जो कुछ बच्चे हैं जिनको आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि आपका सोशल मीडिया हो गया, ठीक है ना, जैसे कि आपका मतलब फोन से हम बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हैं जबकि डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो वो डिस्ट्रैक्शन के लिए अभी टाइम है नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको हेल्प कर रही है, जो आपको लगता है कि यार ये चीज मैं ऐसा अभी करूंगा तो मेरे बोर्ड्स में मार्क्स आएंगे और फिर उसके बाद इससे मुझे बढ़िया कॉलेज मिलेगा, तो प्लीज अडैप्ट दैट थिंग, अदरवाइज उस चीज को आप साइड रखो। हमें बहुत ज्यादा हमारे माँ बाप ने मेहनत करी है इस मुकाम तक पहुंचाने की, ठीक है ना, उन्होंने बहुत कुछ सहा होगा हमें इस लेवल तक, इस लायक बनाने के लिए। अब इसके बाद हमारा हक बनता है कि हम उनको पे ऑफ करें, हमारा हक बनता है कि अब हम उनको वापसी वो सारी चीजें देने की कोशिश करें। उसमें, उस पड़ाव में, उस मुहिम में सबसे पहला कदम है ये अब से लेकर जितना भी टाइम है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने का। देखिए 24 घंटे का आपके पास टाइम है, सोने का, रेस्ट करने का, बाकी सब चीज का टाइम हटा हटू के आपको दिन में कम से कम 12 घंटे के आसपास तो मिनिमम आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, करनी भी पड़ेगी इस समय पे। मैंने आपको फिर बताया 27 दिन है आपके पास। आप खुद सोच के देखिएगा कि अगर सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स मिला दिए जाए तो एक दिन में 2 चैप्टर्स आपको करने पड़ सकते हैं। क्या इतनी हम में हिम्मत है? तो अब इसको ऐसा नहीं करना है ना कि आज 2 है तो कल 2.5 3 ना हो जाए, ठीक है ना। अभी भी टाइम है, टाइम अभी गया नहीं है। अभी भी अगर हम चाहे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि यार आप लोगों ने बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया अभी तक सिलेबस को तो सब कुछ हो जाएगा, बट हाँ मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि अगर आज भी चाहे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस आपको अंदर से एक जो है ना, मतलब एक अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मुझे करना है। किताबें आपके सामने पूरा दिन खुली रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और आप धोखा किसी और को नहीं दे रहे। अगर माँ बाप आपको बार बार बोल रहे, टीचर्स आपको बार बार बोल रहे बच्चा पढ़ ले, टेस्ट देना है, और आप जो है ना मतलब इरिटेट हो रहे हैं, किताबें खोल ली आपने लेकिन पूरा दिन ऐसे ही जा रहा है, तो यार बुक्स खोल के आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को धोखा दे रहे। अभी हमें समझ में नहीं आता है, अभी हमें लगता है हर कोई हमें बोल रहा है, यार हर कोई हमारा दुश्मन है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा लाइफ में, आज से 8-10 साल बाद जब हम बड़े होके जाएंगे, जब हमें पता चलेगा कि यार उसने पढ़ाई करी थी, उसको बढ़िया कॉलेज मिला था, आज उसका बहुत बढ़िया पैकेज है, काश मैं भी पढ़ लेता। तो यार वो जो काश वाली लाइन है ना, मैं चाहता नहीं कि आपकी जिंदगी में वो रिग्रेट वाला वर्ड आए, मैं चाहता नहीं कि आपकी जिंदगी में वो काश वाला वर्ड आए। इसीलिए हमें आज अभी से शुरू करना पड़ेगा। मेरी वीडियो ये आप जब भी देख रहे हैं, आज कल जब भी देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं, क्योंकि अब इसके बाद आप लोगों के पास टाइम आने वाला नहीं है। अब आपके पास टाइम नहीं बचेगा। शाम को 7:15 हम आज ही मिल रहे होंगे, ठीक है ना, और वहां पर मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को हेल्प हो सकेगा। कोशिश करेंगे उस सेशन को हम जल्दी से जल्दी निपटाने की, 15-20 मिनट के अंदर अंदर निपटाने की, जिससे कि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है। वीडियो बड़ी हो गई काफी, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी थी आपकी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। इसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने वीडियोस तो लाता ही रहूंगा, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है। तो अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में भी आप लोगों को मैं वहां पर पढ़ाता रहता हूं, जिस तरीके से आज ये वीडियो अभी आपके पास आई है, और आज ही साइड बाय साइड मेरी क्लास भी चल रही होगी। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। उसके अंदर मैं रे ऑप्टिक्स के डायमंड क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप समझिएगा कि बहुत सारी क्लासेस मैं डेली बेसिस पर ले रहा होता हूं। टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको बताया उसको आप ज्वाइन करिए, वहां पर आप आइए मेरे पास, वहां पर आप जो है ना मेरे साथ बहुत सारी क्लासेस के लिंक होते हैं, आप मेरे साथ ज्वाइन करिए, आपको बहुत मजे आ रहे होंगे। अब ये वीडियो के नीचे मुझे ये कमेंट करिएगा कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत अच्छा फील हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। और बाकी मैं यही बात कहूंगा कि यार मैं एज अ बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें किसी भी चीज की नीड है, कोई भी बात ऐसी है जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें खा रही है, तुम कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बता सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स के थ्रू हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं, हर एक बच्चे के साथ मैं जुड़ा रहता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे मुलाकात करूंगा आप ही की अगली क्लास में। तब तक के लिए आज और अभी के लिए ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चे पार्टी। बाय गाइस, बाय ऑन, यस, जय हिंद।